हाँ, तो सभी बच्चे कक्षा में आ चुके हैं। यस सर। तो यहाँ पर सभी बच्चे कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के बच्चे हैं। यस सर। जिन बच्चों पर देखिए छोटी ABCD आती हैं, छोटी वर्णमाला आती है अंग्रेजी की, और ये एक जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश ग्रामर का हमारा ये क्लास चल रही है। तो इंग्लिश ग्रामर जो है आपकी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों क्लास की लगभग एक सी होती है। ग्रामर में केवल अंग्रेजी को सिखाया जाता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो इसमें जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे जो है शांत बैठ जाएं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का जो ये क्लास है ये सबके लिए बिल्कुल कंपल्सरी है। सबको सीखना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी। तो देखिए हमने इससे पहले हमने 4 क्लास पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। आज हमारी 5वीं क्लास चल रही है और इस 5वीं क्लास में देखिए हम कुछ न कुछ सीखेंगे आज नया ग्रामर के बारे में कि ग्रामर क्या है, कैसे हम कोई वाक्य बनता है तो उस वाक्य में किसी छोटा छोटा जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, नाउन का क्या मतलब होता है, प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, टेंस क्या होते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को हम अंग्रेजी व्याकरण होती है, इसे हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी व्याकरण और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे इंग्लिश ग्रामर। तो ये सारी चीज़ हमें ग्रामर के अंतर्गत सिखाई जाती है। जब भी कोई व्यक्ति विद्यालय के अंदर आता है और वो आकर के निरीक्षण करते हैं तो इसी व्याकरण से संबंधित आपसे बहुत सारे वाक्य पूछने लगते हैं, ठीक। जैसे प्रेजेंट के हुए, पास्ट के हुए, आपसे प्रोनाउन की परिभाषा पूछ सकते हैं, आपसे एडजेक्टिव की परिभाषा पूछ सकते हैं, आपसे कोई वाक्य दे सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए आज के हम जो हमारी क्लास है, आज की हम क्लास में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो जितने बच्चे सभी तैयार हैं तो सभी बच्चे पहली बात सभी शांत बैठे रहें और जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ केवल इस बात को ध्यान में रखें, ठीक। जब पूरी हमारी यह क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद पूरी PPT को आप इंटरवल में अच्छी तरह से उतार लेना, ठीक। तब तक कोई बच्चा किसी प्रकार से अपनी किताब को नहीं देखेगा क्योंकि इसमें किताब का कोई मतलब नहीं बनता, केवल इसमें ब्लैक बोर्ड पर देखने का मतलब बनता है, ठीक। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो देखिए आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास के अंतर्गत, आज हमें पढ़ना है एडजेक्टिव। आज हमें क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव की जो कौन बात कर रहा है, ये एडजेक्टिव की आज सारी बारीकी हमें पढ़नी है। और एडजेक्टिव के बारे में देखिए जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं उस मुख्य मुख्य बातों को मैं यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, ठीक। बेसिक शिक्षा प्रथम ज़्यादातर सब ग्रामीण के बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारा विद्यालय भी ग्रामीण में ही है। तो आज देखिए हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। इसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? ये किसी न किसी की विशेषता बताएगा, कुछ न कुछ विशेषता बताएगा। हम उसे समझते हैं कि आखिर में वो विशेषता क्या है। तो ये विशेषता किसकी बताता है? ये विशेषता नाउन की बताता है और प्रोनाउन की। नाउन वे होते हैं जैसे किसी का नाम है राधा, मोहन, श्याम, ये सब नाउन है। कुत्ता नाउन है, जैसे अगर आगरा कोई शहर है, ठीक, उस शहर का नाम आगरा रख दो तो जब उसका नाम हमने आगरा रख दिया तो क्या नाउन। नाउन का मतलब होता है किसी का स्पेशल नाम होगा, ठीक। क्या होगा? किसी का स्पेशल नाम। जिसका नाम है वो नाउन है और जिसका नाम नहीं है उसे नाम की जगह पर हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे वह, ठीक, वे, मैं, हम, तुम, ये सारी चीज़ क्या है? हम प्रोनाउन की जगह पे यूज करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये सब पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ, बार बार मैं दोहराऊंगा नहीं। तो देखिए पढ़ते एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, ठीक। तो विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो आज हम इसमें केवल यही पढ़ेंगे। आज हमें इसमें क्या देखना है? विशेषता देखेंगे। उसकी क्या विशेषता है? विशेषता विभिन्न प्रकार की होती है। कैसे विशेषता होती है पता है? यहाँ पर जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं
उसमें से किसी न किसी स्टूडेंट से हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो लड़की है क्या है, इन सभी लड़कियों में क्या है, चालाक। तो इन सारी लड़कियों में अगर मैंने चालाक शब्द जोड़ दिया तो चालाक शब्द क्या हो गया, एक विशेषता हो गया। अगर कोई लड़की यहाँ पर बैठी हुई है, उसमें सारी लड़कियां पतली हैं और एक लड़की मोटी है, तो उस मोटी लड़की का वो क्या हो गया, विशेषता। तो ये सारी चीज विशेषता में आती है। तो विशेषता क्या है, वो कुछ न किसी की क्या है, या तो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताएंगे। ठीक, अब देखिए जैसे कि ये कोई लड़की बनी हुई है, तो इसकी विशेषता ये क्या है, एंग्री, बहुत नाराज है, गुस्से से बात करती है, बहुत ज़्यादा नाराज होती है। उसकी एक विशेषता है कि वो तो जब देखो तब हर समय नाराज ही रहती है, स्पेशल है, बाकी तो कुछ पता ही नहीं चलता, अलग कैटेगरी की है। उसके अलावा कोई स्थान हो सकता है, स्थान को अगर हम इसे देखते हैं कि भैया वो तो बहुत सुंदर है, या हम आगरा में ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल क्या है, ताजमहल क्या है, बहुत सुंदर क्या है, इमारत है, बिल्डिंग है। तो भैया ताजमहल की एक विशेषता है पूरे संसार में कि वास्तव में क्या है, वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, अच्छा है, इसीलिए तो उसे देखने के लिए लोग आते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई लड़की है, बहुत तेज भाग रही है, तो उसकी स्पेशल विशेषता है, वो क्या है, एक एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक का मतलब क्या है, एकदम फुर्तीली है, उसमें कुछ भी काम कह दो वो बहुत स्पीड से कर देती है, दौड़ भागेगी भी स्पीड से भागेगी, उसमें इतनी एनर्जी, उसे कोई भी काम कर दो वो सारे काम को क्या करती है, तुरंत कर देती है। इसका मतलब क्या है, वो एनर्जेटिक है, उसकी विशेषता क्या है, एनर्जेटिक है। दूसरी बच्चे और बड़े, उसकी क्या विशेषता है, उसकी विशेषता है कि बाकी सभी बच्चे तो होशियार हैं, लेकिन वो इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि वो पढ़ती नहीं है, न तो उस पर ABCD आती है, न उस पर ओलम आती है, न उस पर गिनती आती है, और नहीं वो विद्यालय पढ़ने के लिए आती है। तो क्या है, पढ़ाई में बहुत, तो उसकी एक विशेषता बनेगी, वो कमजोर हुई, तो यही विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं बैल हुआ या कोई खाना हुआ, टेस्टी हुआ, तो यहाँ पर किसी न किसी हमें क्या बताई जाएगी, विशेषता। अब थोड़ा समझ में आया तुम्हारे, अब तुम्हारे थोड़ा समझ में आया, तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं जैसे क्या है, कोई व्यक्ति तुम्हें दिख रहा है, क्या है वो, लंबा, बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो भैया लंबा है, तो उसकी क्या, लंबा क्या बन गया, विशेषता। लंबा क्या बन गया, विशेषता। तो हम यहां पर कह सकते हैं मोहन इज ए टॉल बॉय। अब ये टेंस किसी ने दे दिया लिख करके, अब इसमें ये पूछेगा, इसमें ये बताइए एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या है ये, टॉल। टॉल माने क्या है, लंबा। इसी प्रकार से देखिए एक कोई व्यक्ति है और नीचे लिखा है रिच। रिच का मतलब क्या है, अमीर। बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन वो आदमी एक स्पेशल ऐसा, भैया वो तो बहुत पैसे वाला है, तो उसकी विशेषता है क्या है, अमीर है। जब भी कोई बात करेंगे भैया अमीर साहब है क्या, वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं क्या, सेठ है क्या, साहूकार है क्या। तो कभी कभी ऐसा नाम न कह के उसके विशेषता का नाम ले देते। जैसे बहुत से लोग होते चिनाई मिस्त्री करते हैं, चिनाई का काम करते हैं, तो कभी कभी कहते क्या कहते थे हम उनसे, उसका न तो नाम लेते हैं, न वह कहते क्या कहते हैं, भाई मिस्त्री साहब है क्या, मिस्त्री साहब कह देंगे नहीं, तो मिस्त्री साहब क्या बन गया, एक विशेषता बन गई। ठीक, तो इसी प्रकार से देखिए कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, विशेषता है। पानी का गिलास भरे हुए सारे, एक गिलास ऐसा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ठंडा, तो उसके अंदर पानी कैसा है, तो उस गिलास में ये विशेषता बनेगी क्या है, ठंडा है। कोई गर्म हो सकता है, कोई आदमी ऐसा बहुत मजबूत है, कोई आदमी कैसा है, कमज़ोर है। ठीक, उसके अलावा कोई ज़बान है। अगर कुत्ते की बात करते, बहुत सारे कुत्ते ऐसे गलियों में घूम रहे हैं, कुत्ते आवारा कुत्ते, लेकिन उस कुत्ते में एक कुत्ता तो ऐसा है भैया वो तो बिल्कुल लाल है। सारे कुत्तों में देखा जाए तो वो कुत्ता लाल है, तो बाकी विशेषता ये बनेगी कि वो कुत्ता कैसा है, तो उसके विषय आप दूर से पहचान लोगे क्या है भैया, लाल। ठीक, अब सेब हैं, हमने बहुत सारे सेब हरे खाए, लाल खाए, लेकिन भैया उसकी दुकान पर हमने एक सेब ऐसा देखा, वो कैसा क्या है, नीला। नीला, तो ये नीला क्या बन गया यहाँ पर रंग इसका, विशेषता। हमने गुब्बारा देखा भैया, सारे गुब्बारे सफ़ेद उड़ रहे हैं, एक गुब्बारा ऐसा है नीला है, तो इस गुब्बारे की क्या विशेषता बन गई, नीला। ये बन गया नीला कलर। कलर जो है, कलर से विशेषता आती है। बिल्ली लाल है तो क्या है ये, काली बिल्ली है तो क्या है। ठीक इसी प्रकार से बता रहा, वाटर इज वेरी हॉट, बहुत सारे गिलास भरे हुए ठंडे के, एक पानी कैसा है, गर्म है, तो गर्म क्या है उसकी
विशेषता, सोहन इज ए पुअर मैन, बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं लेकिन सोहन एक क्या है, गरीब है, तो उसकी विशेषता क्या भैया, तो वो बहुत गरीब है। द काउ इज वेरी थिन, काउ क्या है, पतली है। काउ क्या है, लाल है। काउ क्या है, मोटी है। तो ये सारी क्या है, गाय की विशेषताएं। तो यही विशेषता क्या है, ये सारी चीज विशेषता बताता है। आज हम इसमें केवल विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा और जो जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं वो मुख्य बातें आप ध्यान रख लेना। अगर अंदर तक ज़्यादा नहीं ध्यान रख सकते तो मुख्य बातें, जैसे एडजेक्टिव की परिभाषा, अगर कोई सिंपल टेंस दे देता है तुम्हें बनाने के लिए और उसमें अगर विशेषता पूछता है तो आप विशेषता बता दो। यही चीज़ ज़्यादातर पूछी जाएगी, बेसिक वाले बच्चों में ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं तुम्हें जो चीज़ मुख्य है वो मैं बता देता हूँ, ठीक। अब देखिए, अब हमें उसकी जो हमारे पास एडजेक्टिव है, जैसे हम विशेषण कहते हैं, वो एडजेक्टिव क्या है, वो एडजेक्टिव कई प्रकार का होता है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका मतलब यह है कि एडजेक्टिव के कई प्रकार होते हैं। उन कई प्रकारों में मैंने 7 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। देखिए, पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें किसी न किसी के गुण के बारे में बताया जाए, उसका गुण कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें उसका परिमाण बताया जाएगा, ठीक, मात्रा बताई जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें किसी चीज़ की संख्या बताई जा सकती है कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें कहीं पे क्या संकेत दिए जाएंगे। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है, किसी को डिस्ट्रीब्यूटिव किसी मतलब क्या है, बांटना, बांट सकते हैं कि वो कुछ और है वो कुछ और है, या सभी के लिए, इसमें केवल बांटना बताया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, यानी विभाग या अलगाव भी कह देते हैं। इंटेरोगेटिव में किसी से प्रश्न से संबंधित, इसमें ऐसे एडजेक्टिव आएंगे जिसमें केवल क्या प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे। उसके अलावा देखिए आगे आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, किसी स्पेशल व्यक्तिवाचक के विषय में बात होगी। अब हम धीमे धीमे करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा ही थोड़ा मैंने लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा, तुम्हारे हिसाब की कैपेसिटी के हिसाब से, और उसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब पहला देखते हैं गुणवाचक। गुणवाचक क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी में इसमें गुण बताया जाएगा उसका, कि आखिर में उसका गुण क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसकी कुछ न कुछ विशेषता दिखाई जाएगी। जैसे लाल बिल्ली, जैसे ब्राउन गाय, ठीक, ब्राउन गाय। उसके अलावा काली भैंस, नहीं ये गाय है, भैंस बनी हुई है, हाँ चलो भैंस है, तो ब्लैक भैंस होगी, काली भैंस हो गई। और लाल क्या हो गया हमारा, लंबा क्या हो गया हमारा, बहादुर कौन हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, माई शर्ट इज ब्राउन। अगर मेरे पास बहुत सारी शर्ट हैं तो कोई कोई शर्ट ऐसी है, कोई ब्राउन की है, तो उसकी विशेषता होगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माई काउ इज ब्राउन, तो मेरी गाय कैसी है, ब्राउन, ये भी टेंस बना सकते हैं। या आई हैव ए ब्राउन काउ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक ब्राउन काउ रखता हूँ, ठीक है। या आप रेड काउ लिख दो, कुछ भी नहीं हो, सिंपल बने आपका। वैसे कलर ब्राउन के लिए आता है, कत्थई बोलते हैं। अब यू आर ए इंटेलिजेंट, बहुत सारे बच्चे बैठे हो, उसमें हमने इशारा कर दिया कि तुम तो क्या हो, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या बन गया, आपकी विशेषता बन गई। विशेषता कौन सी बनेगी, आपका गुण बन गया, क्वालिटी बन गई भैया, बाकी क्वालिटी है, ठीक। अब ही इज ए ब्रेव बॉय, अगर हम बात करें तो वह क्या है, वह क्या है, बहादुर। वो क्या है, एक बहादुर लड़का। ये क्या है आपका, बहादुर लड़का, ठीक। उसके बाद माई काउ इज ब्लैक, मेरी गाय कैसी है, काली गाय है। या आप काली की जगह वहां पर ब्राउन भी लिख दो, या आप वहां पर रेड भी लिख दो, या वहां पर आप ब्लैक भी लिख दो, ठीक। या आप वहां पर कैसी लिख दो, वाइट भी लिख दो आप,
ठीक, कुछ भी लिख दो। अब आई हैव ए टॉल एलिफेंट, तो ये मेरे पास देखिए एलिफेंट्स हैं, ये कैसे हैं सभी, ठीक। इसी प्रकार से आई हैव ए रेड डॉग, मेरे पास क्या है, लाल कुत्ता है। आई हैव ए ब्लैक डॉग, मेरे पास क्या है, काला कुत्ता। आई हैव ए वाइट डॉग, मेरे पास क्या है, सफेद कुत्ता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें देखिए, तो इसमें क्या है, उसकी क्वालिटी बताई जाएगी, उसकी विशेषता बताई जाएगी एडजेक्टिव अंतर, ठीक। तो ये सारी चीजें, इसको देखिए आपकी थोड़ा समझ में आया है कि नहीं? बाकी अगर किसी बच्चे की समझ में ना आया हो तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? नहीं सर। कोई बात नहीं, इसे फिर बाद में टेबल उतार लेना जो आपकी काम की लेगी चीज, ठीक है। वैसे सारी चीज काम की है। अब यहाँ पर देखिए, क्वांटिटी में उसकी मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है, किसी चीज़ की मात्रा कम भी हो सकती है। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा क्या है, बहुत सारा दूध है। मैंने उससे ये कहा, अब दूध को कोई नापा तो नहीं जाएगा, उसमें क्या कहते नंबर तो है नहीं दूध के, कि मुझे 4 नंबर 5 नंबर ये दे दे। दूध की तो मात्रा होती है भाई, मुझे थोड़ा दे दे दूध, थोड़ा दे दे या अधिक दे दे, तो हम उससे ज़्यादातर दूध को नाप नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल में आता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, भाई मुझे भी दूध चाहिए, थोड़ी भूख लगी, लेकिन मुझे थोड़ा चाहिए दूध। थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा ही दूध चाहिए, थोड़ा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत सारा दूध है, उससे क्या भाई मुझे थोड़ा दे दो, गिलास में दे दो मगर मुझे थोड़ा दे दो। तो देखिए, आई वांट सम मिल्क, मुझे थोड़ा चाहिए, कम चाहिए, तो क्या है, आई वांट सम मिल्क, मैं कम दूध चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं चाहता। चाय बहुत से लोग दे रहे हैं, लेकिन मुझे कम दूध चाहता हूँ। मुझे आई वांट सम टी, मुझे कम चाहिए, कुछ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसी प्रकार से गिव मी मच वाटर, मुझे अधिक पानी ले, मुझे अधिक पानी दो। मतलब पानी तो एक ऐसा होता है, आदमी 1 गिलास मांगता है, 2 गिलास मांगता है, लेकिन यहाँ पर क्या मांग रहा है, मच में क्या मांग रहा है यहाँ पर, तो अधिक क्या, उसे पूरी 20 लीटर की बोतल दे दी कि भैया पीता रहे लगा कर मुंह में। तो इसमें क्या है, उसे अधिक चाहिए तो अधिक उसे पानी की बोतल भर के दे दी, भाई पीता रहे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे दूध है, आपकी चाय है, या आपका पानी है, या आपका तेल है, ये सारी चीज़ क्या है, एक द्रव में आती है कि नहीं, द्रव में पतली होती है द्रव में, तो इसे गिन तो सकते नहीं हम। तो इसके लिए केवल इसकी मात्रा का सारा किया जाता, मुझे थोड़ी चाहिए, सम चाहिए, या मुझे मच चाहिए, केवल इसके लिए प्रयोग करेंगे, यहाँ कोई नंबर का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ में क्या आ रही है, ज़्यादातर इसमें कहाँ आ रहा है, ये ज़्यादातर क्या है, आपकी लिक्विड है, ठीक। दूध पतला होता है, पानी पतला है, चाय मांगेंगे वो पतली है, उसके बाद जूस मांगेंगे वो भी पतला, जूस की कोई नंबर तो है नहीं, जूस भी है, तो आप कहोगे ज़्यादा मुझे 1 गिलास दे दो, 1 गिलास दे दो, या मुझे कुछ दे दो। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इसी के आकार के हिसाब से दी जाती है। तो ये क्या बताता है, परमाणु का मतलब क्वांटिटी, कुछ मात्रा, ठीक, कुछ मात्रा, परमाणु कुछ मात्रा, बस वह शब्द जो किसी वस्तु की क्या बताता है, मात्रा, तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो अगर ऐसा कोई वाक्य आ जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, फिर भी आप थोड़ा लिख लेना अभी। अब हम अगला देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव, अब यहाँ पर किसी चीज़ को मांगेंगे तो हम गिनती में मांगेंगे, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव, किसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर संख्या होगी, जैसे द काउ हैज 2 हॉर्न्स, हमें पता है कि गाय के पास क्या होते हैं, दो कानी, 2 सींग, 2 सींग है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं द काउ हैज 2 हॉर्न्स, या द काउ हैज 2 आई, ठीक, या 2 ईयर, या द काउ हैज ए लॉन्ग क्या टेल। एक ही गिनती बता रहे हम कि उसके बाद केवल एक लंबी पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, ठीक, 2 सींग होते हैं, 2 आंख होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, गिनती बता रहे हैं हम, ठीक। 20 स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, 20 स्टूडेंट क्या है, कक्षा में थे। ये देखो हमने गिनती बता दी। अगर कोई आगे पूछने के लिए भैया कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, हमारी कक्षा में क्या है, हम अपने आप गिनती करें, 20 स्टूडेंट हैं,
15 हैं, 18 हैं, 21 हैं, 22 हैं, 14 हैं, 15 हैं। तो किसी न किसी की हम यहाँ पर क्या गिनती बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या गिनती लिखी जाएंगी। यहाँ पर देखिए 2 लिख दिया या 20 लिखा। आई हैव ए 4 पेन्स, मेरे पास 4 पेन हैं। ठीक, मेरे पास क्या है? 4 पेन। तो वो पूछ रहा है कोई व्यक्ति आपके पास क्या है? भैया मेरे पास 4 पेन है, मेरे पास 3 पेन है, मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास 1 पेन है, मेरे पास 10 पेन है। मैंने उसे गिनती करके बता दी पूरी। मैंने ये नहीं कहा मेरे पास पैकेट है। अगर पैकेट बता रहे हो तो आप 2 पैकेट बता दो, 3 पैकेट हो, गिनती दे दो यहाँ पर कुछ न कुछ। तो यहाँ पर हुई तो क्या है, कुछ न कुछ तुम्हें संख्या बतानी पड़ेगी, नंबर बताना पड़ेगा। चाहे 1 बताओ, चाहे 2 बताओ, चाहे 3 बताओ, चाहे 100 बताओ, चाहे 1000 बताओ, बतानी तुम्हें क्या पड़ेगी? नंबर। तो इसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पर देखो, मीरा हैज 5 गॉट्स। मीरा के पास क्या है? 5 बकरी हैं। देख लो, मीरा हैव, वो मीरा हैज 5 गॉट्स, या मीरा हैज 6 गॉट्स, या मीरा हैज 10 गॉट्स, या मीरा हैज 20 गॉट्स, या मीरा हैज 100 गॉट्स, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? ये नंबर देना पड़ेगा। नंबर, जब कोई वाक्य में अगर इस प्रकार का नंबर आ जाएगा तो तुम समझ लो एडजेक्टिव तो है, विशेषता तो है। 5 है, उसके बाद 4 हैं, 6 हैं, 18 हैं, 20 हैं, लेकिन संख्या उसकी दे रखी है तो ये संख्या वाला बन जाएगा एडजेक्टिव। सोनू हैज 4 डॉग्स। सोनू के पास क्या है? 4 कुत्ते हैं। सोनू हैज 4 पेन। सोनू हैज 4 डॉग्स की जगह पे आप और भी कुछ कह दो। सोनू हैज 4 बुक्स। सोनू हैज 4 क्या? LED टीवी। सोनू हैज 4 मोबाइल, कुछ भी कह दो। तो यहाँ पर तुम्हें क्या बताना पड़ेगा भैया? नंबर। यहीं पर देखिए, ये नंबर है आपका, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है। तो ये सारी चीज क्या है? अब हम देखिए अगला देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है? कुछ ना कुछ संकेत दिया जाएगा। अब संकेत किसका देंगे? संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा। संकेत का मतलब क्या है? इशारा। अब इशारा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर इशारा देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है। ये एक इशारा है, वो इशारा कर रहा है या दूर के लिए, ऐसे कर रहा है इशारा। ऐसे इशारा का मतलब क्या है? बे लड़के हैं। इशारा उसने दूर से कर दिया, क्या है? बे लड़के। तो देखिए, तो बे लड़के क्या हैं? सुंदर हैं, शरारती हैं, मक्कार हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या है? दोज बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब क्या है? हमने पक्षियों की तरफ इशारा कर दिया। अगर कुत्ते हैं तो दोज डॉग्स आर ब्यूटीफुल। या आप कुछ और भी लिख सकते हो, रेड भी लिख सकते हो। ठीक। तो अब यहाँ पर एक शब्द देखिए, यहाँ पर दोज बर्ड के साथ में बर्ड से पहले क्या जुड़ा हुआ है? या डॉग से पहले, जैसे ये लिखा है डॉग, तो डॉग से पहले मैंने क्या जोड़ दिया? अगर हमें डॉग से पहले दोज जोड़ दूंगा तो कहलाएगा मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक। अगर मैंने ये डॉग मैंने नहीं जोड़ा यहाँ पर तो हो जाएगा मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, केवल इतना समझिए कि दूर के लिए इशारा कर रहे हैं तो हम क्या प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर? दोज। अब पास के लिए जैसे ये मेरे पास क्या है? यह स्टैंड है, तो ये मेरे पास ही तो है, तो पास के लिए मैं क्या बोलूँगा? यह स्टैंड है, तो दिस स्टैंड। ठीक। तो पास के लिए यह गाय, मेरे पास गाय खड़ी हुई है कोई पास में, तो क्या कहेंगे? यह गाय, यानी दिस काउ इज रेड, दिस काउ इज ब्राउन, दिस काउ इज ब्लैक। ठीक। दिस काउ इज वाइट, ब्राउन, ब्लैक। तो दिस का प्रयोग देखिए, नाउन है ये देखिए नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। तो नाउन से पहले किसका प्रयोग करें हम? दोज। दोज का मतलब क्या होता है? इशारे। दोज का मतलब दूर के लिए इशारे, यानी कि बे चिड़िया, दोज बर्ड्स, बे स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स, बे टीचर्स, दोज टीचर्स। यानी कि दोज का मतलब क्या है? दोज को हमने टीचर्स के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर टीचर्स, ये देखिए क्या है? नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। तो नाउन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? दोज, दीज, दिस। अब
पास कोई चीज़ है, यह मोबाइल, तो क्या कहेंगे, यह मोबाइल, तो दिस मोबाइल, ठीक। यह कुर्सी, तो दिस चेयर। तो मेरे पास इशारा हो रहा है हाथ का कि ये मेरे पास क्या है, बिल्कुल पास में। वो जो दूर है उसके लिए मैं ऐसा इशारा कर दूंगा, दूर से इशारा करूंगा, वो देखो दूर है। तो ये सारी चीज़ इसमें क्या है, इशारा होता है। तो जब हम देखें दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद नाउन आता है, ठीक है। अगर नाउन आता है उसके बाद तो डेमोस्ट्रेटिव है, इनके बाद नाउन नहीं आता है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है, केवल समझाने के लिए। थोड़ा पढ़ोगे, अपने घर जाके पढ़ोगे इंग्लिश को तो तुम्हारी समझ में आएगा। बस यहाँ पर मास्टर साहब के थोड़ा पढ़ के देख लिया, बस बाबा घूम रहे हैं, कुछ नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, बांटना। इसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है जिसका संदर्भ वाक्य में प्रयोग हो गए प्रत्येक नाउन से होता है। जैसे ईच माने प्रत्येक, एवरी माने भी प्रत्येक है, और एवरी माने सभी भी है, ठीक। नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं। अब देखिए, एवरी गर्ल सेइंग वेल, प्रत्येक लड़की ने क्या किया, घंटी बजाई। प्रत्येक लड़की का मतलब या तो हम सभी लड़की कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक लड़की ने घंटी बजाई, नंबर वाइज नंबर, नंबर वाइज नंबर बजाती है, प्रत्येक लड़की ने बजाई है घंटी, ठीक है। ईच गर्ल विल स्टैंड्स, प्रत्येक लड़की क्या हुई, सबसे पहले खड़ी हुई। हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे, लेकिन प्रत्येक लड़की क्या है, सब स्टैंड अप, सब खड़ी हो गई। सबसे पहले क्या, वही खड़ी हुई। एवरी मैन वाज प्रेजेंट, प्रत्येक आदमी क्या था, उपस्थित था, ठीक। ईच बॉय वाज गिवन ए सीट, तो यहाँ पर क्या है, सभी लड़के या प्रत्येक लड़के ने क्या दी, मुझे एक सीट दी, बैठेगी। तो देखिए, बोथ ब्रदर्स लाइक आइसक्रीम, अगर दो भाई हैं तो यहाँ पर बोलेंगे दोनों भाई को आइसक्रीम पसंद है। तो हम यहाँ पर कोई उसकी दोनों भाई की क्या है, टू ब्रदर्स तो कहेंगे नहीं। दोनों का मतलब है कि दोनों की गिनती हो रही है तो दोनों के लिए यूज करते हैं क्या, बोथ। ये देखो लिखा हुआ है बोथ, बोथ ब्रदर्स, दोनों भाई को क्या पसंद है, लाइक आइसक्रीम, ठीक। एवरी हाउस हैज ए डोर, अगर हम देखा जाए तो जितने भी हमारे गांव हैं, हमारा जो गांव है उस गांव में जो प्रत्येक घर है, प्रत्येक घर में क्या है, एक दरवाजा है। यही तो कह रहा है, हर घर में एक दरवाजा है। एवरी मतलब एवरी हाउस हैज ए डोर। एवरी मैंगो ऑन द ट्री इज ए राइप, यानी कि जो एक पेड़ है उस पेड़ पर जितने भी आम हैं सब आम क्या हैं, पक गए हैं। वही देखो, इसमें देखिए केवल ये बता रहा है सभी के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक। ईच माने सभी, प्रयोग। अब आइए थोड़ा और देखते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में देखो, किसी से प्रश्न करेंगे, किसी से प्रश्न करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मेरे पास मोबाइल रखे हैं। अब मैं इससे ये कहूँगा मोबाइल रखें, तो मैं कहूँगा तुम्हें कौन सा मोबाइल पसंद है। तो मैंने प्रश्न किया तुमसे कि तुम्हें कौन सा पसंद है, मोबाइल। तो कौन सा शब्द क्या आ गया, कौन सा अगर शब्द आया तो उसका मतलब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। किसका, ये भी प्रश्नवाचक में। तो अगर यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के सेब रखे हुए हैं और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि तुम्हें कौन सा सेब पसंद है। तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। तो जब लाल, गोल्डन है आपके पास, ग्रीन है, ब्लू है, तो यहाँ पर बहुत सारे रखे हो टोकरी में, तो इस पर केवल प्रश्नवाचक क्या आएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा कि भाई आपके पास कलर तो बहुत रखे, आपको कौन सा पसंद है। दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले से तुम कहते हो भाई हमें बहुत सारे कपड़े निकाल दो देखने के लिए, तो दुकान वाला जैसे चाहते हो तैसे कपड़े निकाल देता है। अब वो तुमसे एक ही बात कहेगा, भाई तुम्हें कौन सा पसंद है, जौन सा पसंद है उसे मैं पैक कर देता हूँ, उसके मुझे पेमेंट दे दो, आप जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो प्रश्न कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जब तुम घर जाते हो तो घर जाने के बाद आपसे यही कोई पूछेगा रास्ते में कि आपको कहाँ पढ़ते हो, तो शब्द में, वाक्य में क्या आ गया नया शब्द, कहाँ, कैसे। विद्यालय आप कब जाते हो, तो जब कब, क्यों, कैसी चीज जुड़ जाती है तो वाक्य कैसा बन जाता हमारा, प्रश्नवाचक बन जाता वाक्य, ठीक। वही देखो उसमें बताई गई है, विच बुक विल यू बाई, ठीक। तुम कौन सी किताब खरीदोगे, बहुत सारी किताबें दुकान पड़ी हैं, पिताजी कह रहे हैं तुम कौन सी खरीदोगे। हुज बाइसिकल इज दिस,
तो यह किसकी साइकिल है? साइकिल बहुत सारी खड़ी है। मास्टर साहब पूछ रहे यह किसकी साइकिल है, तो मास्टर साहब प्रश्न ही तो करेंगे भैया किसकी साइकिल है, तो वाक्य में क्या जुड़ गया? किसकी। ठीक। विच फ्रूट डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? ठीक। व्हाट टाइम इन योर क्लास, तुम्हारी कक्षा का समय क्या है? तो ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीज क्या है? आपको प्रश्न बता रही हैं। अगला देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को देखते हैं हम गौर से। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? कोई व्यक्तिवाचक होगा। ठीक। प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्दों को प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि बनारस एक प्रॉपर नाउन है। अगर हम बनारस की बात करते हैं, बनारस का शहर है, तो शहर तो बहुत है लेकिन उसका एक प्रॉपर स्पेशल नाम दे दिया। जिसका स्पेशल नाम दे देते हैं वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, अब किसी का नाम यहाँ पर सीमा है, तो सीमा क्या है? उसका नाम है प्रॉपर स्पेशल नाम है। जो स्पेशल नाम होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर देखिए बनारस क्या है? एक प्रॉपर नाउन। लेकिन बनारसी पान एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। बनारस तो एक शहर हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, और बनारसी पान क्या है? एक क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव। वो प्रॉपर नाउन था, ये प्रॉपर क्या है? एडजेक्टिव। जैसे गंगा की बात करते हैं, अगर गंगा की बात करते हैं तो अगर हम कहते हैं कि वो क्या है? गंगा नदी, तो गंगा नाम कैसे आया? गंगा नाम कैसे आया? गंगा हमने गंगा से लिया नाम, तभी तो गंगा नदी नाम पड़ा। उसकी विशेषता है वो गंगा है। उसके अलावा वी डू नॉट लाइक चाइनीज फूड, हम चाइनीज खाना पसंद नहीं करते हैं। तो भाई विशेषता है उसकी कि वो चाइनीज किसी देश का बना हुआ। जैसे बनारसी पान होता है, बनारस में बना है। चाइनीज खाना कौन सा कहता है? जहाँ के चाइना के लोग खाते हैं, चाइना के लोग बनाते हैं, उसे हम चाइनीज फूड करेंगे। अब टी की बात करते हैं, जैसे भारत है, बहुत सारी चाय बनी है। इंडियन टी है, चाइना की टी है, जापानीज टी है, अमेरिकन टी है। ठीक है, मतलब इन देशों की चाय बड़े बड़े होटलों में बनती है। तो भाई नहीं, मुझे दूसरे चाइना की तो मुझे खाना पसंद ही नहीं बिल्कुल, मुझे तो भारत की चाय बना के दे दो। तो भारत की क्या? भारत की ही चाय बनाएगा वो। दूसरी बात, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, जापान का भी पेन है बहुत सारे, लेकिन मुझे तो अमेरिका का पसंद है। जब तुम दुकान पर जाते हो मोबाइल लेने के लिए, बहुत सारे मोबाइल दिखाता है वो तुम्हें कहाँ के दिखाएगा? वो आपको भारत के भी दिखाएगा, उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। आपको चाइना के दिखाएगा, उस पर लिखा होगा मेड इन चाइना। आपको जापान के दिखाएगा, उस पर लिखा होगा मेड इन जापान। उसके अलावा आपको जर्मनी के दिखाएगा, उस पर लिखा होगा मेड इन जर्मनी। आपको अमेरिका के भी फ़ोन रखे होंगे उसके पास, यही सारे फ़ोन है। ला वाह यही है, यही अमेरिका के फ़ोन है। अब तुमको नहीं भैया मुझे चाइना का माल नहीं चाहिए, मुझे तो तू जापानी माल दिखा दे। तो ये चीज़ होगी क्या? पहचान। जैसे टीवी, जापानीज टी, तो किसी देश का नाम इसके साथ में जुड़ा हुआ है, किसी शहर का नाम जुड़ा हुआ है, वही चीज़ आ जाती है। ठीक। तो ये चाइनीज़ फूड मुझे पसंद नहीं है, मुझे जापानी टीवी पसंद है, अमेरिका का मुझे पेन पसंद है। तो जब किसी देश का नाम भी जुड़ जाएगा उसके साथ में, वही क्या बन जाता है? आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये सारी चीज़ जो है मैंने यहाँ तक आपको कवर कर दी है, और इसके साथ में हमारी क्लास खत्म होती है। कहो तो मैं से एक बार रिवीजन और कर दूँ, रिवीजन कर दूँ इसका। अब तुम उतार लेना इंटरवल में, जब इंटरवल होगा तब। ठीक है, अब तुम्हारा यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब आज के लिए फ़िलहाल तुम्हारा बाय बाय। बाकी बच्चों को मुझे